ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 14/9/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो, पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो, टाइम वेस्ट ना करो। प्रश्न बाबा ने दिया है, तुम बच्चे बाप से तीखे जादूगर हो कैसे? उत्तर में बाबा ने बताया, यहाँ बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो। ये भी जादूगरी है। सिर्फ अल्फ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। बाबा कहे, हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनिक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। ये भी कमाल है ना। ओम शांति। रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को, जो बाप से भी तीखे जादूगर हैं, उन्हों को समझाते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बैठे बैठे कोई चुरपुर नहीं है। बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। साजन कहते हैं, यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? अपने को तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण मिसल श्रृंगार रहे हो। कोई समझेंगे तुम यहाँ सब बैठे हो, फिर नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार तो हो ही ना। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार तो हो ही ना। बाप कहते हैं ऐसे श्रृंगारे हुए बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। भविष्य अमरपुरी के लिए यहाँ बैठे तुम, बाबा कहे, यहाँ बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो? पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। इसको क्या कहें? यहाँ बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो। उठते बैठते चलते बाप ने एक मन मना भव की चाबी दे दी है। बस एक सिवाय इसके और कोई भी फालतू बातें सुन सुनाकर टाइम वेस्ट मत करो। बाबा कहे, बस एक सिवाय इसके और कोई भी फालतू बातें सुन सुनाकर टाइम वेस्ट मत करो। तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। बाबा कहे, तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। दूसरा करता है व नहीं, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? दूसरा करता है, क्या जाता है? बाबा कहे, दूसरा करता है व नहीं, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हें अपना पुरुषार्थ करना है। तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। कितनी समझ की बातें हैं। कोई नया सुनेगा तो जरूर वंडर खाएगा। तुम्हारे में कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं, कोई तो और ही बिगाड़ रहे हैं। बाबा कहे, कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं, कोई तो और ही बिगाड़ रहे हैं। पर चिंतन आदि में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम सिर्फ अपने को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत छोटी युक्ति बताई, बस एक ही अक्षर है, मन मना भव। तुम यहाँ बैठे हो, परंतु बुद्धि में है कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है।
अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम कितने पद्मापदम भाग्यशाली हो, तुम कितने पद्मापदम भाग्यशाली हो। यहाँ बैठे बैठे तुम कितना कार्य करते हो, कोई हाथ पांव तो चलाने की बात ही नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। तुम कहेंगे हम यहाँ बैठे ऊंचते ऊंच विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। मन मना भव का मंत्र कितना ऊंच है, इस योग से ही तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे और तुम साफ बनते बनते फिर कितने शोभनीक हो जाएंगे। अभी आत्मा पतित है तो शरीर की भी हालत देखो क्या हो गई। अब तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगी। ये कमाल है ना। तो ऐसा अपना श्रृंगार करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप सभी को एक ही रास्ता बताते हैं। अल्फ वे सिर्फ अल्फ की बात है। बाप को याद करते रहते, बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार सारा बदल जाएगा। बाप को याद करते रहेंगे तो सारा श्रृंगार बदल जाएगा। तो इतनी बाप से भी तुम बड़े जादूगर हो। तुमको युक्ति बताते हैं कि ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा। अपना श्रृंगार ना करने से तुम मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हो, मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हो। तो इतनी कुक वंशावली प्रजा कैसे होगी। बच्चे एडाप्ट होते हैं, वर्षा बाप से मिलता है, बाप ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं, इसलिए उनको माता पिता कहा जाता है। ये भी तुम जानते हो, ये भी तुम जानते हो। बाप का आना बड़ा एक्यूरेट है, एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, एक्यूरेट टाइम पर जाएंगे। दुनिया की बदली तो होनी ही है, दुनिया की बदली तो होनी ही है। अभी बाप तुम बच्चों को कितनी अक्ल देती है। बाप की मत पर चलना है। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वही बुद्धि में चलता है। तुम भी ये संस्कार ले जाते हो। जैसे बाप में संस्कार हैं वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ये संस्कार भरते हैं। फिर जब यहाँ आएंगे तो वही पाठ रिपीट होगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। अपने दिल से पूछो कितना पुरुषार्थ किया है, अपने दिल से पूछो कितना पुरुषार्थ किया है। अपने को श्रृंगारने का टाइम कहाँ वेस्ट तो नहीं किया। बाप सावधान करते हैं, वाहियात बातों में कहाँ भी टाइम ना गवाओ। बाप की श्रीमत याद रखो, मनुष्य मत पर ना चलो। तुमको ये पता थोड़े ही था कि हम पुरानी दुनिया में हैं। बाप ने बताया है कि तुम क्या थे। इस पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख, सब एक दो को दुख ही देते रहते हैं। और बाबा ने कहा इस दुनिया में इतना दुख है। ये भी ड्रामा अनुसार पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार अनेक विघ्न भी पड़ते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे ये ज्ञान और भक्ति का खेल है, ये ज्ञान और भक्ति का खेल है। वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ अविनाशी भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ अविनाशी भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और
गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने दिया है। पहला पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़ इस धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। दूसरा पॉइंट, अपने से पूछना है कि हम श्रीमत पर चलकर मन मना भव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं। पहला विकल्प। दूसरा वाक्य, उल्टी सुल्टी बातें सुनकर व सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं हैं। आपस में प्रेम से रहते हैं। अपना वैल्यूबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते हैं। दैवी स्वभाव धारण किया है। और बाबा ने आज वरदान दिया है, व्यर्थ संकल्पों के कारण को जान, व्यर्थ संकल्पों के कारण को जान, उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप हो। विश्लेषण, व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य दो कारण हैं। व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य दो कारण हैं। पहला अभिमान और दूसरा अपमान। मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आते हो। नाम में, मान में, शान में आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। और बाबा ने स्लोगन दिया है, साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। अच्छा, ओम शांति।